हेलो एवरीवन, आपकी सीटेट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आपके लिए आज की वीडियो में हम करेंगे 50 ईवीएस के वो प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए, ये जो प्रश्न है ऐसे टॉपिक से रिलेटेड हैं जो घुमा फिरा कर हर बार किसी न किसी तरीके से पूछ ही लिए जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। तो यहाँ पर आपसे 4 नाम दिए गए हैं और पूछा गया है कि कौन है इनमें से वेट लिफ्टर। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है और ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है और साथ ही इन्होंने 29 मेडल जीते हैं और ये 130 किलोग्राम तक एक बार में वज़न उठा लेती हैं। ये सारे पॉइंट्स आपके ईवीएस की जो बुक है उसमें दिए गए हैं और हमारी वो सीरीज़ भी चल रही है जिसमें हम ईवीएस की बुक्स को कवर कर रहे हैं। तो आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद आप ये क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका गाजर, चुकंदर, मूली, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है, यानी कि रेगिस्तानी ओक कहाँ पर पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के किस राज्य में स्थित है। सही जवाब होगा आपका डी, गुजरात में। दांडी गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि उच्च ज्वर यानी कि तेज़ बुखार के साथ कंपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है वह है, यानी कि कौन सा ऐसा रोग है जिसमें तेज़ बुखार आता है और उसका जो इलाज है वो सिनकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका डी, मलेरिया। नेक्स्ट है चिराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं, यानी कि चिराओ नृत्य कहाँ पर किया जाता है। तो सही आंसर होगा आपका मिज़ोरम। सी, मिज़ोरम में चिराओ नाच किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको एक क्वेश्चन मैप से देखने के लिए ज़रूर मिलेगा, तो आप मैप की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए यहाँ पर हमने भारत का मैप लगाया है, तो अभी देखिए हमसे तमिलनाडु के राज्य पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये तमिलनाडु है, इसके आसपास जो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल, ये 3 राज्य जो हैं इसके पड़ोसी राज्य हैं। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में कौन से हैं, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। हमारा ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। उल्लू, बसंत गौरी, मैना या कौवा। तो सी, मैना इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। मैना अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है। अगला प्रश्न है कौन सा मच्छरों से फैलने वाले रोगों का समूह है। तो देखिए हैजा जो है वो मक्खियों से फैलता है, तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा। इसके बाद देखिए यहाँ भी हैजा है और यहाँ पर जो है मियादी बुखार, चिकनगुनिया, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन हमारा जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि चिकनगुनिया और डेंगू और मलेरिया ये तीनों ऐसे रोग हैं जो कि किससे फैलते हैं, मच्छरों से फैलते हैं। अगला प्रश्न है कि कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है, ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा क्या होगा। जुताई के लिए उपयुक्त बनेगी, बंजर होगी, अन्य फसलों के लिए उपजाऊ होगी या केवल धान की फसलों के ही उपयोगी रहेगी। तो देखिए अगर कोई बार बार उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग करता है तो उसकी जो फसल है वो उसकी जो मिट्टी है खेत की वो बंजर हो जाएगी। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए फिर से एक मैप से प्रश्न है, यहाँ पर केरल के निकटवर्ती राज्य हमसे पूछे गए हैं। तो देखिए केरल के जो निकटवर्ती राज्य हैं वो हैं ऑप्शन जो सी है कर्नाटक और तमिलनाडु, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र जो है वो ऊपर होता है,
आंध्र प्रदेश बंगाल की खाड़ी की तरफ पड़ता है और केरल जो है वो अरब सागर की तरफ होता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश यहाँ पर फिर से इस डी ऑप्शन में है, इसलिए ये भी सही नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 12। निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य की अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? ऑप्शन ए गोवा यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि गोवा में लोग नारियल के तेल में समुद्री मछली बनाकर खाते हैं। 13th क्वेश्चन है कि किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे हमारे देश के किस भाग में यानी कि किस राज्य में टेपियोका और नारियल को लोग अपने घरों के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें उनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है? आपके ऑप्शंस हैं केरल, आंध्र प्रदेश, असम या गोवा। तो देखिए जो हमारा आंसर होगा वो होगा यहाँ पर ऑप्शन ए केरल। केरल में लोग टैपियोका और नारियल को उगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है? तो देखिए पक्षियों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पक्षियों का एक चैप्टर है आपकी ईवीएस की बुक में, वहाँ पर सभी पक्षियों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं वो बताया गया है। तो देखिए जो उल्लू होता है वो अपनी गर्दन को काफ़ी पीछे तक घुमा सकता है, तो हमारा उल्लू यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है ब्रेल लिपि में मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। तो देखिए जो ब्रेल लिपि होती है उसमें 6 बिंदु होते हैं और ये एक मोटे कागज़ पर उभरे हुए होते हैं, तो जो व्यक्ति देख नहीं सकते हैं वो इनको छू कर पढ़ते हैं और लिखते हैं, यानी कि पढ़ने लिखने की कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? तो देखिए अक्टूबर से दिसंबर तक का जो समय होता है वो मधुमक्खी पालन के लिए सबसे बेस्ट समय माना जाता है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं, ये कौन से पक्षी होते हैं? तो देखिए चील, बाज और गिद्ध ये कुछ ऐसे पक्षी हैं जो हमसे ज़्यादा दूरी तक यानी कि 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि ईवीएस संक्षेपण अर्थ में किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो यानी कि ईवीएस की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो ईवीएस की जो फुल फॉर्म होगी वो होगी हमारी यहाँ पर एनवायरमेंटल स्टडीज़। एनवायरमेंटल स्टडीज़ को शॉर्ट में ईवीएस कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कोई डॉक्टर एक मरीज़ को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ में गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियाँ ज़रूर खाने का सुझाव देता है। तो ये जो मरीज़ है वो किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? तो आपको पता होगा कि एनीमिया में गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियाँ खाने की सलाह दी जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। तो देखिए भिगोकर हम किसी खाने को नहीं बनाएंगे, हाँ भिगोया जाता है लेकिन खाना बनाने का तरीका नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो बिल्कुल सही हमें जो लग रहा है वो होगा ऑप्शन ए, सेक कर बनाते हैं हम किसी खाने को, हम तल कर बनाते हैं, इसके अलावा किसी खाने को हम भून कर भी बनाते हैं। अगला प्रश्न है कि मृत सागर क्या है? तो देखिए मृत सागर एक ऐसा सागर है जो सभी महासागरों और सागरों से ज़्यादा नमकीन है, यानी कि इसका जो पानी है वो बहुत ज़्यादा खारा है, उसमें बहुत ज़्यादा नमक की मात्रा है और इसलिए उसे मृत सागर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी व्यक्ति डूबता नहीं है। अगला प्रश्न है कि कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है, ये पक्षी कौन हो सकता है? यानी कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो पेड़ की ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है? तो देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी कौवा। कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। अगला प्रश्न है कि पोचमपल्ली एक गांव है और ये गांव विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है, इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं और ये गांव निम्न में से किसका भाग है? यानी कि पोचमपल्ली जो गांव है और एक बुनाई भी है, ये किस राज्य में है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका, इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। लेकिन देखिए
अभी अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा तो वहाँ ऑप्शन में हो सकता है आपको तेलंगाना दे, क्योंकि नई बुक में जो एनसीईआरटी की नई बुक्स आई हैं वहाँ पर तेलंगाना दिया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश 2 हिस्सों में बँट गया है और एक हिस्सा उसका तेलंगाना राज्य के नाम से जाना जाता है। तो अब इसका जो आंसर होगा वो तेलंगाना होगा, लेकिन जिस समय ये प्रश्न पूछा गया था उस समय इसका जो उत्तर था वो आंध्र प्रदेश था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांकी और ये सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, और इसके लिए उसे दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो रोनाल्ड रॉस, यानी कि उस वैज्ञानिक का नाम रोनाल्ड रॉस है। अगला प्रश्न है कि पक्षी अपनी गर्दन बहुत हिलाते हैं। आप देख सकते हैं, देखिए कि पक्षियों से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने सिर्फ 50 प्रश्नों को शामिल किया है, लेकिन यही प्रश्न कई तरीक़ों से घुमा के पूछे जाते हैं। अब देखिए इसका कारण क्या है कि पक्षी अपनी गर्दन बहुत हिलाते हैं। तो इसका जो कारण है वो ये है कि पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती है, इसलिए वो अपनी गर्दन को बार बार घुमा कर इधर उधर देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी की आयरन की कमी को पूरा करने के लिए उसे क्या खाना चाहिए। तो देखिए आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़। अभी देखिए इससे पहले जो प्रश्न था उसमें एनीमिया नाम दिया था, यहाँ पर आयरन की कमी, खून की कमी, ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं, लेकिन जो उत्तर है, जो आंसर है वो एक ही है, सेम ही है। आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़ उस व्यक्ति को खाना चाहिए। देखिए अगला प्रश्न है 27 कि माउंट एवरेस्ट किसका एक भाग है। तो माउंट एवरेस्ट जो है वो हिमालय की चोटी है और ये नेपाल में पड़ती है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग किसके होते हैं। तो देखिए मधुबनी पेंटिंग में जो रंग बनाए जाते हैं वो पिसे हुए चावल के रंगीन घोल में बनाए जाते हैं, यानी कि पहले चावलों को पीस कर उनका घोल बनाया जाता है और फिर उसमें जो रंग मिलाए जाते हैं वो भी बाज़ार से लाने वाले रंग नहीं होते हैं। वो नील, हल्दी, इसके अलावा फूल, पत्तियों, पेड़ों से रंग बनाए जाते हैं, फिर उनको चावल के घोल में मिलाकर पेंटिंग बनाई जाती है। अगला प्रश्न है कि अल बिरूनी जिस देश से आया था उसका नाम क्या है। तो अल बिरूनी उज़्बेकिस्तान से भारत आया था। अगला प्रश्न है कि नेपेंथिस एक पौधा है जो मेंढक या कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में ये पौधा कहाँ पाया जाता है। तो हमारे देश में ये पौधा मेघालय राज्य में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भोजन बनाने का कौन सा तरीका सबसे अच्छा है। तो देखिए सब्जियों को काटना, उन्हें चलते पानी में धोना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। काटने और पकाने से पहले धूप में रखना, ये भी नहीं होगा। गहरे तलते हुए पकाना, ये नहीं होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी कि सबसे पहले हम सब्जियों को अच्छी तरह से धोएंगे और उसके बाद उन्हें काटा जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। तो हमारे भारत का जो उत्तरी पूर्वी इलाका है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, वहाँ पर स्थानांतरित खेती की जाती है। अगला प्रश्न है कि त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो देखिए आप जानते हैं कि जो दिवाली है वो अमावस्या को मनाई जाती है, तो ये नहीं होगा। इसके अलावा देखिए महाशिवरात्रि भी पूर्णिमा को नहीं मनाई जाती है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ भी महाशिवरात्रि है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी होली, रक्षाबंधन, इसके अलावा गुरु नानक जयंती, ये 3 ऐसे त्यौहार हैं जो पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर झूम खेती क्या है। तो झूम खेती काटो और जलाओ खेती के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए फिर से नेपेंथिस से है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस अलग हैं कि नेपेंथिस वो पौधा है जो शिकार करता है। तो इन कथनों पर हमें विचार करना है कि ये पौधा अभी हमने पढ़ा था कि मेघालय में पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे पूछा है कि ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। इसका जो आकार है वो घड़े जैसा होता है और इसका जो मुंह है वो एक पत्ती से ढका होता है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है। तो ये देखिए जो तीनों बातें हैं A, B और C, ये सभी
नीपेंथिस पौधे के बारे में सही है, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि उपयुक्त सभी जो है ये हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा सामाजिक कीट नहीं है। अब देखिए सामाजिक कीट से यहाँ मतलब है कि ऐसा कौन सा कीड़ा है, ऐसा कौन सा कीट है जो समूह में नहीं रहता है, जो एक अकेला रहता है, और जो समूह में रहते हैं उन्हें सामाजिक कीट कहा जा सकता है। तो देखिए जो चींटियां होती हैं वो समूह में रहती हैं, दीमक भी आपने देखा होगा, भृंग को देखा होगा, मधुमक्खी, तो आपने देखा होगा कि जो भृंग है वो सामाजिक कीट नहीं है। इसके अलावा चींटियां, दीमक, मधुमक्खी ये सभी समूह में रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा मधुमक्खियों के छत्ते होते हैं, और चींटियां भी जाती हैं अपने बिल में तो एक ग्रुप में जाती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नीरज चोपड़ा एक चैम्पियन ओलंपियन है और वो कौन सा खेल खेलते हैं। तो ऑप्शन ए भाला फेंक यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि होली और दिवाली के विषय में सही कथन चुनें। ये दोनों त्यौहार पूर्णिमा को मनाए जाते हैं, बिल्कुल गलत बात है ये, क्योंकि हम जानते हैं होली पूर्णिमा को और दिवाली अमावस्या को मनाई जाती है। दोनों अमावस्या को, ये भी सही नहीं है। दिवाली अमावस्या को, होली पूर्णिमा को, और होली अमावस्या को, दीपावली पूर्णिमा को। तो देखिए ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो दीपावली है वो अमावस्या को और होली पूर्णिमा को मनाई जाती है। अगला प्रश्न है कि संसार की 5वीं और भारत की पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा था उनका नाम क्या है। तो देखिए ए बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा था। अगला प्रश्न है कि पक्षियों की उस प्रजाति का नाम बताइए जिसमें नर पक्षी तो घोंसले बनाएगा और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला चुनेगी और उसमें अंडे देती है। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी वीवर। वीवर पक्षी घोंसले बनाएगा और उसकी जो मादा पक्षी होगी वो उसमें अंडे देगी। अगला प्रश्न है कि 26 जनवरी को भुज में भूकंप के झटके लगे थे और भुज किस राज्य में है। तो भुज जो है आपका गुजरात राज्य में है और यहाँ पर 2001 में भूकंप आया था। अगला प्रश्न है कि कौन सी मुद्रा आबू धाबी में प्रचलित है। तो ऑप्शन डी दिरहम नामक मुद्रा है जो आबू धाबी में चलती है। जैसे हमारे यहाँ रुपया होता है वैसे ही आबू धाबी में दिरहम नामक जो मुद्रा होती है वो पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि किन स्थानों पर आप नावों का उपयोग यातायात के साधन के रूप में देख सकते हैं। तो देखिए कश्मीर और केरल में जो नावें हैं, जो नाव होती हैं वो यातायात के साधन के रूप में काफ़ी ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती हैं क्योंकि वहाँ पर नदियाँ हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कांच के जार और बोतलों को अचार भरने से पहले सूर्य की धूप में सुखाया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है। तो देखिए ऐसा किया जाता है क्योंकि उनमें जो नमी होती है उसको हटाने के लिए उन्हें धूप में सुखाया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है। तो आपका यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी झारखंड में कुड़ुक भाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न है 46 कि जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है, ये जनादेश किसके द्वारा दिया गया था। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के द्वारा ये अधिकार आया था। अगला है कि पशुओं की त्वचा पर जो विविध पैटर्न यानी कि डिज़ाइन हम देखते हैं वो किस कारण से होते हैं। तो उनकी त्वचा पर जो बाल होते हैं उस कारण से हमें ये अलग अलग डिज़ाइन देखने को मिलती हैं। अब देखिए हमारे प्रश्न जो हैं वो बस पूरे ही होने वाले हैं, 2 प्रश्न और बचे हैं। कि भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है, दिन के 17 घंटे सोता है, जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है और 40 वर्षों तक जीवित रहता है, यहाँ पर किस जानवर की बात की जा रही है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए स्लॉथ। स्लॉथ एक ऐसा जानवर है जो 17 घंटे तक सोता है और 40 वर्षों तक जीवित रहता है। अगला प्रश्न है कि जो मगरमच्छ होते हैं वो मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा क्यों मारे जाते हैं। तो मगरमच्छ अपनी त्वचा के लिए शिकारियों द्वारा उनका शिकार किया जाता है। आज की वीडियो का हमारा आखिरी प्रश्न है कि हाथियों के झुंड का मुखिया कौन होता है। तो उनमें सबसे जो उम्र दराज मादा हाथी होगी वो हाथियों के झुंड की मुखिया
होती है और एक झुंड में 10-12 हाथी रहते हैं। और जो मेल हाथी होंगे वो जैसे ही बड़े होते हैं वो अपने झुंड को छोड़ देते हैं और अकेले रहने चले जाते हैं। कि हमने 50 प्रश्नों को बहुत ही कम समय में पूरा कर लिया है आपके टाइम को बचाने के लिए। तो आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करें और अपनी तैयारी को परखें, देखें कि आप आने वाले एग्ज़ाम के लिए कितना तैयार हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।